अरे इतनी रात हो गई है, अब सो जाओ। दादी, आज कहानी सुनाए बिना मत जाना। हाँ दादी, आज कोई सीख वाली कहानी सुनाइए। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगी जिसे 3 चालाक लोगों ने सिर्फ शब्दों से भ्रमित कर दिया। फिर क्या हुआ? वही तो सुनो। ब्राह्मण और 3 ठग। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सरल और ईमानदार ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ और यज्ञ करके अपना जीवन यापन करता था। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह लालची नहीं था और सदैव सत्य का पालन करता था। एक दिन पास के गांव में एक बड़ा यज्ञ हुआ। ब्राह्मण को वहां आमंत्रित किया गया। उसने पूरे मन से विधि विधान संपन्न कराया। यज्ञ समाप्त होने पर यजमान ने प्रसन्न होकर उसे दान में एक मोटी और स्वस्थ बकरी भेंट की। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज घर में कई दिनों बाद अच्छा भोजन बनेगा, परिवार भी प्रसन्न होगा। उसने बकरी को कंधे पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते की साजिश, उसी रास्ते के किनारे 3 ठग बैठे थे। वे लोगों को धोखा देकर ही अपना पेट भरते थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण एक अच्छी बकरी लेकर जा रहा है। पहला ठग बोला, ये बकरी हमें मिल जाए तो कई दिनों का इंतजाम हो जाएगा। दूसरा बोला, लेकिन सीधे छीनेंगे तो लोग पकड़ लेंगे। तीसरा मुस्कुराया, बल से नहीं, बुद्धि से काम लेंगे, हम इसे भ्रम में डाल देंगे। तीनों ने एक योजना बनाई। वे अलग अलग दूरी पर खड़े हो गए। पहला भ्रम। ब्राह्मण जैसे ही पहले ठग के पास पहुंचा, वह हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम पंडित जी, आप इतने विद्वान होकर ये क्या कर रहे हैं? कंधे पर कुत्ता क्यों उठा रखा है? ब्राह्मण चौंक गया। अरे मूर्ख, ये कुत्ता नहीं, बकरी है। ठग ने सिर झुकाया। क्षमा करे पंडित जी, शायद मेरी आंखें धोखा खा गईं। ब्राह्मण आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में हल्की सी शंका आ गई। दूसरा वार थोड़ी दूर पर दूसरा ठग मिला। उसने आश्चर्य से कहा, पंडित जी, आप तो धर्मात्मा हैं, फिर मरा हुआ बछड़ा कंधे पर क्यों रखे हैं? अब ब्राह्मण रुक गया। तुम भी अजीब बात करते हो, ये बकरी है। ठग बोला, यदि आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, पर मुझे तो ये बछड़ा ही लगता है। अब ब्राह्मण का मन डगमगाने लगा। ये तो सच में बकरी ही है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। अंतिम प्रहार। कुछ दूर चलने पर तीसरा ठग मिला। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पंडित जी, ये क्या अनर्थ है? आप कंधे पर गंदा कुत्ता उठाए घूम रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? अब ब्राह्मण पूरी तरह भ्रमित हो गया। 3 लोग एक ही बात कह रहे हैं, कहीं सचमुच मैं गलती तो नहीं कर रहा? उसने फिर से बकरी को देखा। अगर ये सच में कोई अपवित्र जानवर हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। डर और संदेह ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। परिणाम, ब्राह्मण ने घबरा कर बकरी को वहीं छोड़ दिया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। तीनों ठग छिपे हुए थे। जैसे ही ब्राह्मण ओझल हुआ, वे हंसते हुए बाहर आए और बकरी लेकर भाग गए। घर पर पश्चाताप। घर पहुंचकर ब्राह्मण खाली हाथ था। पत्नी ने पूछा, दान में मिली बकरी कहाँ है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, आपने अपनी आंखों से देखा था कि वो बकरी है, फिर दूसरों की बातों में क्यों आ गए? ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। सच है, मैंने अपनी समझ पर विश्वास नहीं किया। बार बार झूठ सुनकर मैं भ्रमित हो गया। उस दिन उसने निश्चय किया कि आगे से वह बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करेगा। कहानी की सीख। बार बार कहा गया, झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। यदि हम अपनी बुद्धि और अनुभव पर विश्वास नहीं करेंगे तो लोग हमें आसानी से भ्रमित कर सकते हैं। आत्मविश्वास और विवेक ही सबसे बड़ी रक्षा है। ये कथा हमें आज भी सिखाती है कि समाज में अफवाहें और गलत सूचनाएं अक्सर इसी तरह फैलती हैं। इसलिए हमें हर बात को सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए। अपनी आंखों से देखे सत्य पर विश्वास रखें, न कि भीड़ की आवाज पर। दोस्तों, आज की कहानी से मैंने एक बड़ी बात सीखी। अगर हम अपनी समझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया हमें कभी भी भ्रम में डाल सकती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं ऐसी ही सीख देने वाली और दिल को छूने वाली कहानियां सुनना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि अगली कहानी का सच आपसे छूट न जाए। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख होती है। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी सोच पर भरोसा रखो।